के साथ शेयर करता हूं। आज मेरे एक स्टूडेंट आके बताते हैं कि सर मेरे कॉलेज में एक गूगल से एक प्रोफेसर आए हैं और वो आके क्या बोलते हैं कि भारत में युवाओं का दिमाग खराब करके रखा है एमएलएम बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आज के युवा 20 साल के होने के बावजूद भी बच्चे ही है। मैंने कहा आपने कुछ बताया मैडम को, जो गूगल से मैडम है, आपने कुछ बताया? मैंने कहा मैडम से बोलिए, भला ही वो टीचर है। देखिए मैं टीचरों की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। वो टीचर भी किसी कहीं पढ़े हैं तो वो टीचर भी उनको उतना ही सिखाए जितना वो सीख रहे हैं। उस टीचर को भी किसी भी टीचर ने ये नहीं सिखाया है कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी नहीं सिखाया है। भारत में ये शिक्षा नहीं दी जाती है। भारत में इतनी शिक्षा दी जाती है कि कैसे एक इंसान उतना पढ़ाई करके एक नौकरी पा सके, सिर्फ एक नौकर बन सके। अंग्रेजों के जमाने से ये सिस्टम चली आ रही है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। तो मैंने कहा एक काम करो, उस टीचर से पूछो। मैंने कहा उस टीचर से पूछो, बहुत अच्छे से पूछो कि मैडम आप एमएलएम में हैं, नेटवर्क में हैं आप? पहले सवाल करो, क्या आप नेटवर्क में हैं? उसका जवाब यदि वो नहीं दे पा रहे तो आप बोलिए कि मैडम आप नेटवर्क में हैं। कैसे हैं? गूगल ने आपको नेटवर्क में रखा है कि गूगल जो बाहर के देशों की कंपनी है, उसने नेटवर्क बनाया, भारत के कुछ लोगों को नौकरी दिया ताकि भारत में काम हो सके। चाइना में कुछ लोगों को नौकरी दिया ताकि चाइना में काम हो सके। गूगल ने ये नेटवर्क बनाया है। गूगल ने फेसबुक क्यों खरीदा है? यदि उसको नेटवर्क नहीं चाहिए, फेसबुक क्यों बनाया? मैंने कहा यही प्रश्न कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, यही बातें आप अपने गूगल के मालिक को बोलो जिससे आप तनख्वाह ले रहे हो, जिसकी आप नौकर हो। शुद्ध हिंदी में बोलिए, जिसकी आप नौकर हो, उस मालिक को बोलो कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। 2 मिनट नहीं लगेगा टर्मिनेशन लेटर टाइप करने में उस मालिक को। कहना एडसेंस बंद कर दिया जाए। गूगल में एक दिन में यदि एक भी क्लिक, पूरे दुनिया के लोग यदि ये विचार कर ले कि आज मैं मोबाइल नहीं उठाऊंगा, कंप्यूटर नहीं चलाऊंगा, गूगल में कोई काम नहीं करूंगा, क्या गूगल को कमाई में फर्क पड़ेगा? नेटवर्क नहीं बनाया है। नेटवर्क नहीं बनाया है कि बनाया है उसने? बनाया है ना। तो कहना तुम्हारे मालिक को भी नेटवर्क की जरूरत है और तुम उसी नेटवर्क में हो, सिर्फ एक नौकर हो। भला ही 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, मुझे नहीं पता कितना कमा रहे हो। मैंने कहा दूसरा सवाल करो। दूसरा सवाल, मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफल हुए, आप सफल हो? बोलेंगे हाँ। मैंने कहा फिर एक काम करो, नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफल हुए हैं, एक काम करो, उनके इतिहास उठा के देखो आप। उनके इतिहास उठा के देखो कि वो यदि इस काम को करते करते इस दुनिया से चले गए तो। मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, नेटवर्क में दूसरा नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो वो हाई फाई रेट नेटवर्क दिखाएंगे। मैं बात कर रहा हूं एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात कर रहा हूं कि जो सक्सेस हुए हैं, काम करते करते अच्छे खासे कमाई छोड़ के इस दुनिया से विदा ले लिए। उनके नॉमिनी को पेमेंट आ रहा है और वहीं से आ रहा है जहां छोड़ के गए हैं। ऐसे कई उदाहरण है, आप दिखा सकते हैं। तो मैंने कहा एक काम करिए, उनको बोलिए कि मैडम आप 2 लाख कमा रहे हो महीना, 5 लाख कमा रहे हो, अगले 2 महीने तक ऑफिस मत जाओ, कमाई आएगी। हेलो। और आरसीएम बिजनेस से 2 लाख रुपए जो कमा रहा है वो 2 महीने तक या 6 महीने तक भी यदि शांत बैठे रहे तो भी कमाई आएगी। दूसरा, अगले 30 साल मेहनत करने के बाद आप जब गूगल से नीचे उतरोगे, नौकरी से बाहर आओगे, क्या गूगल नेक्स्ट मंथ जब आपका रिटायर्ड हो चुका है, अगले महीना क्या गूगल आपको पेमेंट देगा जितना तनख्वाह आपको मिल रहा था? या 1% की गारंटी दे दो आप मुझे, 1% की गारंटी दे दो मैडम कि आप अपने किसी भी बच्चे को अपने कुर्सी में बिठाल के आप रिटायर्ड ले रहे हो सकता है क्या? 1% की गारंटी दे दे कोई, वीडियो में कोई भी कमेंट कर सकते हैं। 1% की गारंटी दे दे कि हाँ वो मैडम अपने बच्चे को, नॉमिनी को 30 साल बाद जब रिटायर्ड होंगे उस कुर्सी में बिठाल के रिटायर्ड लेंगे।
1% की गारंटी है। सोच कहां आती है कि मैडम भी वहीं पढ़े हैं जहां अधिकतर पढ़े हैं। मैडम भी नौकरी पाने के लिए पढ़े हैं, ज्यादा पढ़ गए इसलिए गूगल में नौकरी मिल गए। ज्यादा पढ़ गए, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कुछ ना कुछ ज्यादा सीखे होंगे इंजीनियरिंग में, नौकरी मिल गए बस। और ऐसे लोग, कई लोग आपने देखे होंगे कि जिसके पिता सरकारी नौकरी में, वो चाहते मेरे बेटा भी सरकारी नौकरी में जाए, चाहते ही है। जो ऐसे उल्टे बातें करते हैं ना नौकरी करते हो, फिर मैं नौकरी को फिर उतना ही उल्टा दिखाता हूं फिर। और यदि आप अच्छे से बात करोगे, समझदारी वाली बात करोगे, तो मैं भी नौकरी के खिलाफ नहीं हूं। मैंने कहा मैडम को बोलो कि मैडम ये जो हम इस क्लास में 40 बच्चे हैं, 1% गारंटी ले लो कि ये 40 की नौकरी आप दिलाओगे, तो फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देता हूं। जो भारत में आप बोल रहे हैं ना गंदा चल रहा है, या जो भी दिमाग खराब कर रहा है युवाओं के या स्टूडेंट के, तो मैं भी आपको बोलता हूं, यदि आप 40 बच्चों की नौकरी आप गूगल में लगाते हो, 1% की गारंटी ले लो, 40 बच्चे के 40 के 40 नौकरी लगनी चाहिए, तो मैं फिर, यदि वो 1% में हाँ बोलते हैं तो भी मान लीजिए। और बाकी आप लोगों को पता है, जो लोग आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपको पता है कि इसका जवाब क्या है। जो मेंटेलिटी लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वही मेंटेलिटी लेके, जो चश्मे से हमने पढ़ाई किया, जिस चश्मे से हमने जो देखा, वही हम लोगों को बता रहे हैं, वही हम लोगों को बता रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है, वो गूगल में नौकरी करते हुए इस बात को कैसे झुठला दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, नेटवर्क जो है वो भविष्य खराब कर रहा है। जबकि वो खुद बिना नेटवर्क के गूगल चल नहीं सकते, 1 सेकंड नहीं चल सकता बिना गूगल, बिना नेटवर्क के 1 सेकंड बिना नेटवर्क के नहीं चल सकता सर। भारत में कुछ साल पहले गूगल गूगल कुछ नहीं था। था क्या? था, राजाओं के जमाने में गूगल था क्या? फिर भी तो चल रहा था ना। लेकिन उस समय भी नेटवर्क था, उस समय भी नेटवर्क था। यदि अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने कलेक्टर बनाया, तो कलेक्टर ने कुछ और बनाया, ऐसे नेटवर्क से नीचे से, बोलते हैं ना, अंग्रेजों ने जब पुलिस बने थे तो बहुत सारे अधिकारी बनाए थे, और नीचे हवलदार तक बनाए थे, कांस्टेबल तक बनाए थे, ये भी तो एक नेटवर्क ही था। उससे पहले, अंग्रेजों से पहले क्या क्या था? राजा बने, राजा ने मंत्री बनाए, मंत्री ने कुछ और मंत्री बनाए, फिर सेनापति, राजा ने इस तरफ से सेनापति बनाए, सेनापति का सेना बने, उसके भी नीचे वाले सेना वाले, ये सब क्या है? नेटवर्क नहीं तो क्या है? नेटवर्क नहीं तो क्या है ये बताइए? बिना नेटवर्क के चला है क्या? समझने की कोशिश है बॉस। अंतर क्या है पता है? अंतर ये है कि हम पढ़ाई के नाम पे शहर में आके 2 घंटा पढ़ाई करते हैं, और 22 घंटे हम फालतू टाइम बिताते हैं, और हम अपने आप को क्या दिखाते पता है? बहुत बिजी है, मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। ओह माय गॉड, परीक्षा की तैयारी? तो मधुसूदी पागल थी क्या, जो परीक्षा के एग्जाम से एक दिन पहले भी वो मीटिंग अटेंड कर चुकी थी, फिजिकल मीटिंग, वो भी 100 किलोमीटर दूर जाके, और आपको घर बैठे 1 घंटा मोबाइल में जूम मीटिंग में आने में परेशानी हो रहा है। सोचिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं। क्या तैयारी कर रहे हैं? आप देखिए, आप यदि शहर में आते हैं, शहरों के बच्चों को देखिए, थोड़ा सा उनके साथ टाइम बिता के देखिए कितना बिजी है वो, पता चल जाएगा आपको। 100% में से 95% ऐश कर रहे हैं, गरीबी में ऐश कर रहा है, मिडिल क्लास में ऐश कर रहा है, कैसे भी ऐश कर रहा है, वो कर रहा है। पिताजी यदि 2,000 भेज रहा है तो भी वो ऐश कर रहा है, 2,500 भेज रहा है तो भी वो ऐश कर रहा है, माने टाइम पास कर रहा है। ऐश कर रहा है इन द सेंस, वो ऐशो आराम वाला ऐश नहीं कर रहे हैं। कोई पिताजी 5,000 भेज रहा है तो भी, 7,000 भेज रहा है तो भी। हाँ, 5% मैंने अलग करके रखा है, 95% की कहानी मैं बता रहा हूं। ये स्थिति है, सेम जैसे वो पढ़ाई में कर रहे हैं, क्योंकि वो अलाल है। अलाल समझते हैं? अलाल है, लेजी है, कुछ करना नहीं चाहते हैं, या शर्म संकोच है, या डरपोक है।
ये 3 चीजों में से एक है। अलाल, शर्म, संकोच या डरपोक। और ये तीनों का मतलब खुद को धोखा देने का मतलब, तीनों का मतलब यही है, खुद को धोखा दे रहा है वो। पापा मम्मी को नहीं, दोस्तों को नहीं, खुद को धोखा दे रहा है। मैं जिस एरिया में रहता हूं उस एरिया के भी वही कहानी है, सब जगह की वही कहानी है। घूमने फिरने का टाइम है, लेकिन 1 घंटा पैसा कमाना सीखने का कोई टाइम नहीं है। तो बहुत सारे चीजें हमें समझने की जरूरत है कि हम किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी टीचर के खिलाफ नहीं बोला, मैं उस मेंटेलिटी के खिलाफ बोला, जो मेंटेलिटी एक टीचर होने के बावजूद भी एक मेंटेलिटी ऐसे बनाए हैं कि जो उन्होंने बोला है उसका जवाब दिया है मैंने। ये समझने की कोशिश है। बाकी आप लोग अपने भविष्य लेके चल रहे हैं, सालों से ये चली आ रही है। कोई दाल रोटी खा के जिंदा है, सालों से तो जिंदा है। कोई उसी में खुश है कि भाई हम तो भाई मजा आ रहा है। कोई एक मोटरसाइकिल में सामने एक बच्चा, पीछे 2 बच्चा, फिर बीवी बिठाए, उसमें खुश है, तो खुश है। उसको कार, क्योंकि हैसियत नहीं, उसको समझ में आ चुका है कि यार मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कार खरीद सकता हूं, तो वो उसी में खुश हो चुका है बॉस। ये मेंटेलिटी है बॉस, जैसा मेंटेलिटी पैदा करोगे वैसा ही होगा। कोई इंसान जेल जाता है ना, उससे जेल जाने से पहले डरता है, जेल जाने के बाद 7 दिन डरता है बस। उसके बाद उसको आदत हो चुका है, उसकी मेंटेलिटी सेट हो चुका होता है। उसी अब उसको वही मजा आता है, क्योंकि उसको पता है ना कि अगले 7 साल यही रहना है। तो वो मेंटेलिटी सेट हो चुका होता है, उसी में वो खुश है, वही दोस्ती बना लेता है, वही सब कुछ कर लेता है, वही सब कुछ। तो ऐसे सेम, कोई इस परिस्थिति में खुश है तो उसने अपने आप को मेंटेलिटी बना लिया है कि मेरे पास 2 घंटा जो मैं शाम को घर में बैठता हूं, मैं टीवी देखूंगा, पेपर पढ़ूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम नहीं करूंगा, मोटरसाइकिल को कार में नहीं बदलूंगा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आरसीएम का सामान महंगा है, लेकिन मैं जो 700 रुपए किलो सुपारी खा रहा हूं, वो मैं छोड़ नहीं सकता, वो मुझे सस्ता लगता है। 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो तंबाकू खा रहा हूं, और कुछ कुछ पैकेट वाले, कंपनी वाले पैकेट वाले जो गुटखा वुटखा आने लगे, वो 1400 रुपए के मैं खाने के लिए तैयार हूं, वो मेरे को सस्ता लगता है, लेकिन आरसीएम का सामान महंगा है बॉस। आरसीएम का सामान ही महंगा है, बाकी सब सस्ता है। टीवी देखना आसान लग रहा है, लेकिन उस टीवी में 1 घंटा यदि मैं आरसीएम के मीटिंग में बैठूं, तो वो मेरे लिए मुश्किल काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सीरियल देखना है मुझे बॉस। सीरियल में कौन क्या कर रहे हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नशा हो चुका है बॉस, तो वो जरूरी है।